तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बचाओ की टीचर कैसी हो, बचाओ की टीचर कैसी हो, बचाओ की टीचर कैसी हो, बचाओ की टीचर कैसी हो। रजनी तेरा मिशन अधूरा, रजनी तेरा मिशन अधूरा, रजनी तेरा मिशन अधूरा। एक ही आवाज एक ही नारा, एक ही आवाज एक ही नारा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक मैसेज ही दूंगी। जो हमारे ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, जिनका कल जम्मू में दौरा था, तो मैं यही बात कहूँगी कि वो आए हमारे घर। कभी हम उनको तो कभी अपने घर को देखते हैं। ना हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी आई, ना हमारी सैलरी आई, लेकिन हर सुबह एक उमंग के साथ, एक जोश के साथ हम अपनी मिशन की ओर अग्रसर होते हैं और ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जनाब, आप इन प्रदर्शनों के शहर में आए, तो आपका इन प्रदर्शनों के शहर में हार्दिक अभिनंदन है। अब मैंने प्रदर्शनों का शहर क्यों कहा, एक मंदिरों के शहर को, क्योंकि ये मंदिरों का शहर था, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि ये प्रदर्शनों का शहर जो है वो बन चुका है। इस पे एक प्रदर्शनों के शहर का दब्बा लग चुका है। तो आप आए तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी मिसाइल्स हैं, इनके आपके समक्ष हमारी जो एक डेलीगेशन थी, एक दिग्गज हमारे जो नेतागण थे जो दिल्ली में गए, उन्होंने आपके समक्ष इन समस्याओं को रखा है, विस्तार से आपको बताया है। तो आप खुद भी यहाँ पर आए, हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपकी मुलाकात हुई, LG साहब ने भी हमारी समस्याओं के आपके समक्ष रखा होगा, और हमें ये भी उम्मीद है कि आप ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है बन चुकी है। लेकिन अगर आप इस चीज़ की अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को अनाउंस करते हो तो हमारा जो यहाँ का प्रशासन है जम्मू कश्मीर का, जो कि एक बहुत ही एक सक्षम है, उन पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो हमें पूरा भरोसा है कि हमारी जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारे जितने भी यहाँ के दिग्गज नेतागण हैं, हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी को आने वाला जो ये हमारा गणतंत्र दिवस है, जिस दिन हमारा देश का संविधान बनकर लागू हुआ था, हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी जो हमारी डे 1 से एक ही डिमांड है, सूटेबल कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी, वो लागू की जाएगी। हमारी जो पेंडिंग सैलरी है वो रिलीज़ की जाएगी। हमें पूरा भरोसा है अपनी इस सरकार पर। तो अभी कुछ हमने ऐसे सुनने में थोड़ा सा कहीं पर कुछ कहते हैं कि जैसे कि देश के गरिमा पे, मतलब कि अगर हम इन चीज़ों के आगे सरेंडर करेंगे, अगर हम इन कर्मचारियों को वहाँ से यहाँ लाते हैं, तो इससे ये हो जाएगा कि हमने इन चीज़ों के आगे सरेंडर कर दिया है। हम अपनी देश की गरिमा को कभी नहीं झुकने देंगे। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं। हम अपने देश को कभी नहीं झुकने देंगे। अगर एम्प्लॉयज़ कश्मीर में वापस जाता है, जम्मू का एम्प्लॉयज़ जम्मू में वापस आता है, इससे देश कभी नहीं झुकेगा। देश की गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। हमने जो अपनी डिमांड रखी थी, बहुत ही सोच समझ के रखी थी, सूटेबल कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी। हमारा ये एक सर्विस मैटर है, इसको सर्विस मैटर की तरह देखा जाए। ट्रांसफ़र पॉलिसी एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ हर एक सर्विस का एक पार्ट और पार्सल है, और हम उसी की डिमांड को लेकर यहाँ 228 दिनों से बैठे हुए हैं कि अगर आप इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट पॉलिसी रखते हो तो उसके साथ जो ट्रांसफ़र पॉलिसी का क्लास है जो पिछले 15 साल से मिसिंग है, उस क्लॉज को ऐड कीजिए। तभी इन कर्मचारियों के अंदर भरोसा और उम्मीद पैदा होगी। इनकी जो सैलरी है जो 7-7 महीने से प्रशासन ने विदहेल्ड कर रखी है, उसको रिलीज़ किया जाए और हमारी परेशानियों को बढ़ाया ना जाए, और इसका मसला जो है जल्दी से जल्दी हल किया जाए। धन्यवाद। सर आपका नाम? सर मैं प्रदीप सिंह जम्बाल, वर्किंग प्रेसिडेंट J&K यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन, एफिलेटेड विद स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया। सर आज हमारा जहाँ पर आने का जो मेन मकसद है, जहाँ पर जो ऑल जम्मू बेस्ड रिज़र्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन कश्मीर है, जहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, हमारी एसोसिएशन J&K यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन, इनके समर्थन में जो है हम जहाँ पर आए हैं। हम तन मन धन से जो है अपने साथियों के साथ हैं, और हम गवर्नमेंट से और LG प्रशासन से जो हम डिमांड करते हैं, ये हमारा उनसे अनुरोध है कि इनको जो है एज़ सून एज़ पॉसिबल, इतने दिनों से ये यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है इनको सेफ़ जोन में ट्रांसफ़र किया जाए या एडजस्ट किया जाए, या फिर जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है जो भी उचित है वो कदम एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है उठाया जाए। मैं अभी मैडम से ही सुन रहा था कि 228 दिन से ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। इनकी अपॉइंटमेंट तो बहुत पहले से हुई है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम अभी ही क्यों आई? ये प्रॉब्लम अभी आने के कुछ ना कुछ कॉज रहे होंगे ना।
मेरे ख्याल से जैसे बता रहे हैं कि मैडम रजनी बाला के इंसिडेंट के बाद जो है ये लोग जहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, तो सरकार को ये चाहिए कि इनके साथ बातचीत करके और इनकी जो डिमांड्स हैं उनको कंसिडर किया जाए। थैंक यू सर। अपने नाम से। सर आई एम एन एडवोकेट, मेरा नाम अन्ना दुरानी है। और एक एडवोकेट होने के नाते बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी कहीं भी किसी का भी हक मारा जाए तो उसके लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे लॉ में एक छोटी सी बात बोली जाती है कि 100 कसूरवार निकल जाए लेकिन एक बेकसूर को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो आज यहाँ काफ़ी सारे बेकसूर हैं जिनको सज़ा हो रही है। बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इस चीज़ का संज्ञान ले, बहुत ही जल्दी एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाए और इन सबको अपने घर भेजे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जितने भी बाकी के प्रोटेस्ट हैं, जैसे रहबरे खेल है, जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं, जेके PSI के एस्पिरेंट्स हैं वो भी सड़कों पे हैं, PM पैकेज के लोग हैं वो भी सारे सड़कों पे हैं, सबके लिए सबका सोल्यूशन निकाले। कोई भी बेकसूर सड़क पे नहीं होना चाहिए। मैम लीगली कितना स्ट्रॉन्ग है इनका जो टेक है कि एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग है। जब आप देखिए हिंदुस्तान में नहीं, मैं पूरी दुनिया की बात करूँगी, एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाती है, राइट। और वो ट्रांसफ़र इसलिए बनाई जाती है ताकि एक सीट पे अगर कोई बहुत देर तक रहता है तो एक चांस हो जाते हैं करप्शन के, एक चांस हो जाते हैं कि वो उसको मिसयूज़ कर सके। ये पूरी दुनिया में, ये सिर्फ एक टिपिकल JNK में लागू नहीं है। और जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो आपने देखा हुआ है काफ़ी IAS IPS ऑफिसर्स हैं जो JNK आए हुए हैं, काफ़ी JNK के ऑफिसर्स हैं बाहर आए हुए हैं। तो इस ट्रांसफ़र से क्या देश झुक जाता है? नहीं, राइट। तो जितने भी अभी 15 साल से कश्मीर डिवीज़न में जो काम कर रहे हैं, अगर उनको जम्मू लाया जाता है तो वो एक नॉबल ट्रांसफ़र पॉलिसी का हक है। लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि एक रोमन लॉ है जिसमें कहा जाता है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ द हाईएस्ट लॉ। तो वेलफेयर ऑफ द पीपल पे संज्ञान लिया जाए। और मेरा यही एक कहना है कि एक भी बेकसूर सड़क पे नहीं होना चाहिए। जो अगर आप एक बार कैमरा दिखाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ फोटोग्राफ्स है जितने भी मार्टिर्स हैं, राइट। राहुल भट्ट जी हैं, विजय कुमार जी हैं, रजनी बाला जी हैं, ये सारे बेकसूर थे जिनकी जान चली गई और ये वापस कभी नहीं आएगी। कितने फेस्टिवल्स हैं जो अभी चले गए, तो आप इमेजिन कीजिए उनकी फैमिली के साथ वो फेस्टिवल ज़िंदगी में कभी नहीं मना पाएंगे। मुझे नहीं लगता ये सही है। गवर्नमेंट को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए। अब 6 महीने 7 महीने हो चुके हैं, इतनी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि वो सॉल्व नहीं कर सके। इट्स जस्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी, इट्स जस्ट रिलोकेशन। गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए और प्रायोरिटी बेसिस पे करना चाहिए। इफ़ यू आर एन IAS ऑफिसर, इफ़ यू आर एन IPS ऑफिसर, प्रूव योर डिग्री। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रूव योर कैपेबिलिटी, प्लीज़।